नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो राजस्थान टेट 23 जुलाई 2022 को हुआ है उसका प्रथम पाली के पर्यावरण विषय का हम लोग आंसर की जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं फटाफट आंसर की हमारा पर्यावरण का प्रथम पाली। और 23 जुलाई का है, ध्यान दीजिएगा। और ये सी सीरीज का है। कौन सी सीरीज का? 23 जुलाई 2022 सी सीरीज का है। ठीक है। प्रश्न हमारा पहला क्या कह रहा है कि रेबीज रोग का कारक होता है। ऑप्शन ए वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वायरस। रेबीज रोग का कारक क्या होता है? वायरस होता है। और रेबीज रोग किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है रेबीज रोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? ऑप्शन ए शहतूत की पत्तियां, ऑप्शन बी जामुन की पत्तियां, ऑप्शन सी नीम की पत्तियां, ऑप्शन डी आम की पत्तियां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शहतूत की पत्तियां। रेशम कीट के भोजन का भोजन शहतूत की पत्तियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123, तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? ऑप्शन ए है कोकेन, ऑप्शन बी कैफीन, ऑप्शन सी निकोटीन, ऑप्शन डी है मार्फिन। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा निकोटीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? क्या है? मानवीय स्रोत नहीं है। घरेलू बहिस्राव, वाहित जल, औद्योगिक बहिस्राव और हैमुस पदार्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा हेमुस पदार्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी नायलॉन और ऑप्शन डी रेशम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रेशम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 126, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बांधना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 127, क्या कह रहा है प्रश्न? रबी की फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी अलसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अलसी। अलसी क्या है? रबी की फसल का मुख्य उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 128, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। श्रव्य दृश्य, श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य माने देखना। शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। ऑप्शन ए है रेडियो, ऑप्शन बी है टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन सी बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन डी है टेलीविज़न। तो रेडियो से क्या करते हैं? सुनते हैं। टेप रिकॉर्डर से भी सुनते हैं। ये बुलेटिन बोर्ड है। और टेलीविज़न क्या है? टेलीविज़न से हम देखते हैं और सुनते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी टेलीविज़न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 129, बाल केंद्रीय शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी निष्क्रियता, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी संतोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निष्क्रियता। बाल केंद्रीय शिक्षा में निष्क्रियता तत्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 130 है, प्राचीन काल में संदेशों संचार कौन से माध्यम से होता है? ऑप्शन ए फैक्स, ऑप्शन बी मोबाइल, ऑप्शन सी हर कार्य और ऑप्शन डी टेलीफोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हर कार्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 131, आपके पिता के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता है? आपके पिता के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता है? तो ऑप्शन ए है मामी, ऑप्शन बी नानी और ऑप्शन सी मौसी और ऑप्शन डी है बहन। तो इसके अपने रिश्ते पर लेके बना के बैठाइए। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा नानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 132, फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? अजमेर, जैसलमेर, शाहपुरा, अलवर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शाहपुरा। फूलडोल का मेला शाहपुरा में लगता है। अगला प्रश्न है 133, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है जन गण मन, वंदे मातरम, शिविर पंचांग, राष्ट्रीय शक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? सूर्य का निकटतम ग्रह बृहस्पति, पृथ्वी, बुध, मंगल।
तो सूर्य का सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 135। नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है, जो चिन्ह दिया गया क्या है? ऑप्शन ए चौराहा, ऑप्शन बी पैदल पार पथ, ऑप्शन सी है रेलवे क्रॉसिंग और ऑप्शन डी है संकरी पुलिया। तो ए संकेत क्या है आपका? ए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, पैदल पार पथ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? चिकन पॉक्स, मधुमेह, अमीबियस और डेंगू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डेंगू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 137। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी पाबू जी और ऑप्शन डी तेजा जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तेजा जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 138। सड़क मार्ग यातायात के साधनों का सही समूह चुनिए। जीप, स्कूटर, नाव, साइकिल, कार, जेट, बस, ट्रक, ई रिक्शा, बैलगाड़ी, ऊँट, फ्लाइंग कार। तो इसमें नाव हो गया, ये भी कट गया, यहाँ जेट हो गया, ये भी कट गया और यहाँ फ्लाइंग कार हो गया, ये भी कट गया। तो सड़क पर क्या है? बस, ट्रक, ई रिक्शा। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 139। राजस्थान के मुख्य समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। ऑप्शन ए है गुर्जर, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी विश्नोई और ऑप्शन डी मीणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्नोई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 140। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए उदयपुर, जयपुर, ऑप्शन बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन सी नागौर और ऑप्शन डी ब्यावर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 141। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर, राजसमंद। तो सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है सोनार दुर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 142। हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है सुरंगम, कट्टा, कुल, एरिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 143। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। महावीर जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, हनुमान जयंती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या है? महावीर जयंती, जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 144। सूर्य नगरी किसका नाम है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। सूर्य नगरी के नाम जोधपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 145। नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? 2011, 2012, 2013, 2014। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2014। नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ 2014 में किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 146। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? पक्षी, सरीसृप, जलस्थलचर, मत्स्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सरीसृप। सरीसृप मतलब रेंगने वाले जंतु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 147। निम्नलिखित को सुमेलित करके सही विकल्प चयन करिए। तो हमें मिलाना है किसमें? अब ये देखिए, इंसुलिन की कमी से दूसरा है, देख लीजिए। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? रक्त में शर्करा का नीमन होता है। तो दूसरा का क्या है? दूसरा का डी। अब यहाँ खोज लीजिए इसके ऑप्शन में दूसरा का डी कहाँ है? और दूसरा का डी सिर्फ इसी में है, दूसरा का डी, बाकी है ही नहीं कहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 148। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? पादप, वायु, जंतु, जीवाणु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वायु।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 149, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 जून को, 5 सितंबर को। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर को। और लास्ट प्रश्न है 150, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? तो कड़ी ढलान है, अत्यधिक ठंडा मौसम है, कम वायु दाब है और बर्फीली हवा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कम वायु दाब के कारण पर्वतारोहण को क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये रहा है आपका 23 जुलाई को जो रीट पेपर हुआ है उसका पर्यावरण का आंसर की प्रथम पाली का। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।